भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑपरेशंस की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफ्तर का चालान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की बेटे का चालान करने वाली डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। वाकये में जिनकी कोताही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। जो अफसरान सस्पेंड किए थे वो थे जो इस वक्त इस इलाके में तैनात थे। डायरेक्टर भी थे, डिप्टी डायरेक्टर भी थे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी थे। 2022 से लेकर अब तक अगर कोई अफसर गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची की मखदूश इमारतें गिराने का फैसला। जानिया लियारी डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी ले डूबा। सिंध हुकूमत का एक्शन और फैसले। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ओहदे से फारिग। गफलत साबित होने पर FIR में भी नाम डाला जाएगा। इंतहाई मखदूश 51 इमारतों को फौरी तौर पर गिराने का फैसला। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सुबह बुस्रा की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा DG ही तैनात थे। दीगर अफसरों का तयन किया जा रहा। फिलहाल इन अफसरान को मुअत्तल किया है जो इलाके में तैनात हैं। कमिश्नर कराची को इंतहाई मखदूश इमारतों का सर्वे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दे दी गई। 588 खतरनाक इमारतों की दोबारा मुआयना होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील बेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ FIR होंगी। 27 जाबहा का अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। शाहमीर खान को नया DG SPC तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जुमे को इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए थे। सामान वगैरह निकाल दें अपने। डिमोलिश का ये नहीं बताया कि आज होगा कल होगा। घर छोड़ा हम लोग घर पर दे रहे, किसी के घर पे रात को उसके घर पे, कभी किसी के घर पे। कुछ बिल्डिंगें तो ऐसे हैं कि वो काली हैं, वो लोगों ने छोड़ दिया उनको, लेकिन फिर भी उनको गिराते नहीं। जो हमारे बच्चों की जो चीजें गई है वो हमको दे, हम लोग को रिहाइश दे। मैं सुबह सवेरे काम पे 7 बजे से पहले निकल जाता हूँ। वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि भाई आपके तो बिल्डिंग में ये वाक़या हो गया, तो मैं काम काज छोड़ कर वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचे देखा कि मिट्टी के ढेर पड़े हुए, बिल्डिंग तो है नहीं। उस दौरान देखा बच्चे हमारे सारे अंदर दबे हुए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना छत है ना कुछ है, ना रहने के कुछ है ना खाने को कुछ है। आज तो चलो रात यहाँ गुजारे, कल कहाँ गुजारूंगा। सानिहा लियारी के मुतासरीन बेआसरा, ताहाल कोई छत ना दी गई। बीवी 2 बेटों समेत खानदान के 6 अफराद को खोने वाला बुजुर्ग बेबसी की तस्वीर बन गया। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल मखदूश इमारत गिराने का अमल शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी का कहना है 5 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल की दीवारें तोड़ने का अमल शुरू हो गया। 2 इमारतों को तोड़ने के बाद तीसरी इमारत का जायजा लिया जाएगा। तीनों इमारतें मुकम्मल तौर पर खाली हैं। मुतासरीन को कम्युनिटी सेंटर में रिहाइश दी जाएगी। पहली बार FBR की जानिब से AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। अशिया की दरामद और बरामद के दौरान लागत और नौयत का तखमीना मसनूई जहानत AI और बॉट्स करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, FBR इस्लाहात हुकूमत की अवली तरजीह है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाकर शफाफियत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की नए निज़ाम को मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत।
वज़ीर आज़म को FBI और IB की जानिब से टैक्स चोरी के हवाले से रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक FBI और IB की कोशिशों से 178 अरब रुपए रिकवर हुए। उधर वज़ीर आज़म से एसालात ग्रुप के CEO की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मज़ीद सरमायाकारी करने की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, अमाराती कंपनियां पाकिस्तानी मईशत में अरसा दराज से सरमायाकारी कर रही हैं। रवा हफ्ते हमास के साथ डील हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आज इस्राएली वज़ीर आज़म व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है नेतन्याहू के साथ ईरान से मुस्तकिल डील पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर 10% इजाफी टैरिफ लगाया जाएगा। अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों में साथ देने पर किसी मुल्क को रियायत नहीं दी जाएगी। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक खतूत इरसाल करने का ऐलान। ट्रंप की 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दूसरों पर टैरिफ दबाव डालने की मुखालफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के मफाद में नहीं है। ब्रिक्स ममालिक का अमरीकी सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर एकतरफा टैरिफ इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों की मज़म्मत। ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के मुश्तरका इलामिया में कहा गया, ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। गजा में गैर मशरूत जंग बंदी और इसराइली फ़ौजियों की वापसी का भी मुतालबा। तिजारती टैक्सेस में बेपनाह इजाफा आलमी तिजारत के लिए खतरा करार। कहा, टैरिफ में इजाफा आलमी तिजारत तंजीम के क़वायद के मनाफी है। इससे आलमी तिजारत में कमी, सप्लाई चेन मुतासिर होगी। रूसी सदर पुतिन का ब्रिक्स इजलास में वीडियो लिंक खिताब में कौमी करेंसी के इस्तेमाल पर जोर। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने से दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक में 2 मंजिला पुलिस चौकी। दरिया बुर्द ज़रे ज़मीन के कटाव का सिलसिला भी जारी। उधर दरिया चनाब, जहलम, रावी और मुल्हिका नदी नालों में भी सैलाब की वार्निंग। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया काबुल, सबात और पंचकोड़ा के मुल्हिका नदी नालों में भी तुगयानी की वार्निंग। बीजी खान के रोद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी रवाबित, अवाम के लिए आगाही मुहिम की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का अटक के मकाम पर दरिया सिंध में तुगयानी का नोटिस। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। दूसरी जानिब बालाकोट में 8 साला बच्चा बरसाती नाले में बह गया, तलाश जारी। होटल गार्ड ने सयाहों को दरिया में जाने से रोका। सयाह होटल की पिछली तरफ से दरिया में चले गए। कमिश्नर मालाकट ने तफसीली रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को पेश कर दी। सवालात के जवाब में कमिश्नर आबिद वसीर ने बताया, ज्यादा बारिश से ख्वासा खेला के मकाम पर पानी की सतह 77,782 क्यूसेक तक पहुंची। मुतालिका हुकाम 20 मिनट बाद पहुंच गए। 17 में से 4 सयाहों को बचा लिया गया। दरिया सवात में मुख्तलिफ मकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब करने का फैसला। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 82 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने 27 लापता लड़कियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा, मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। सदर ट्रंप रियासत टेक्सास को आफत ज़दा करार दे चुके हैं। PTI का अज़म अजला से मुतालिक वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं। कबायली इलाकों का इख्तियार सूबे के पास है। वफाकी हुकूमत जम अजला से मुतालिक कमेटी ख़त्म करे। शेख वक़ास अकरम ने कहा, हम मुज़ाहमत करेंगे और फाटा को नहीं जाने देंगे। KP और फाटा के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। फाटा के लोगों के साथ मुखलिस हैं तो उनके पैसे वापस किए जाएं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, एक जमात सोशल मीडिया पर जहर उगलती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका। पाकिस्तानियों को झूठ और सच का फर्क समझना चाहिए। नफरत और इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। आज पाकिस्तान एक नई उड़ान भर रहा है।
पनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दें। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो निकाल कर फेंक दें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये नहीं हो सकता, इन आर्टिकल्स का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अपने 22 साल पार्लिमानी करियर में एक भी बजट तकरीर नहीं सुन सका। ऑपोजिशन के एहतजाज की भी हदूद होती हैं। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात पर तबसरे हकाइक के बरक्स हैं। सियासतदानों का इदारे से राब्ता खिलाफ ज़ाब्ता नहीं। पीटीआई क़यादत की दरख्वास्त पर मुलाकातें की, ओछे हथकंडों से मारूब नहीं होंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी जंगी जानवर रखने के खिलाफ कार्रवाई और क्रैक डाउन। गुजर खान में मकामी वडेरे से 2 साल का अफ्रीकी शेर बरामद। शेर के हकीकी मालिकान बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। मुल्तान में भी कार्रवाई, निजी होटल से 2 शेर बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेरों को बहावलपुर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। उधर लाहौर में शेर के हमले से जख्मी अफराद की इमदाद का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। शौकिया शेर, टाइगर और तेंदुआ पालने वालों से मुतालिक बड़ा फैसला। शेर, टाइगर और तेंदुए की आबादी कंट्रोल करने के लिए नसबंदी होगी। रजिस्टर्ड वाइल्ड एनिमल ब्रीडिंग फार्म मालिकान को सहूलियात बेहतर बनाने के लिए 1 माह की मोहलत। डीजी पंजाब वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही की एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा गैर रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्मर्स और गैर कानूनी तौर पर बिग कैट्स रखने पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जहां तक मुमकिन हुआ कराची के मसाइल हल करेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से जुराइम में कमी आएगी। कराची सेहतमंद होगा तो पाकिस्तान सेहतमंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हमने कुवैत और ओमान जाकर पाकिस्तानियों के वीज़े खुलवाए। अगले 2-3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंकिंग में नुमाया इजाफा होगा। स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका मगर मुमकिन हद तक कम कर दिया। मुहर्रमुल हराम का पहला आशरा अमन व सुकून से गुजर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची बंदरगाह आमद, कोस्ट गार्ड्स की नई बोट्स का मुआयना सफ़र भी किया। हल्फ की पामाली पर स्पीकर को अरकान की मुअत्तली और नाअहली रेफरेंस भेजने का इख्तियार है। हुकूमती अरकान भी लाइन क्रॉस करेंगे तो स्पीकर इसी तरह गैर जानिबदारी का सबूत देगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट को कालअदम करार देने की दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया। PFUJ के वकील ने दलाइल का आगाज कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 1,33,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,421 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। अफरात ज़र 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पंजाब में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी का आज़म। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सरकारी अस्पतालों में रेड और येलो कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। हार्ट टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स भी मुहैया करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में तरकार स्पेशलिस्ट की फहरिस्त तलब। वज़ीर मरीम नवाज ने कहा 3 माह में आवाम को वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसे नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सूबों के दरमियान ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर दाखिला की मुहर्रम के दौरान सिंध हुकूमत और पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ।
FIA लाहौर ने बिजली चोरी पकड़ने वाले लेस्को अफसरान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। लेस्को अफसरान ने रेंजर्स की मुआवनत से फ्लावर मिल्स में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। रोजनामा एक्सप्रेस की खबर पर वजारत दाखिला का एक्शन, 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का वाक़े के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान, कहा FIA रीजनल ऑफिस के बाहर धरना देंगे। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। शहीद ने कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल कायम की। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। गिजर में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई। मेजर जनरल इम्तियाज गिलानी की मज़ार पर हाजिरी। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब का कौम के बहादुर सपूत को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहीद को खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ्स का भी खिराज अकीदत। कराची के कब्रिस्तानों की रजिस्ट्रेशन का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर में मौजूद तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर्ड करें। बल्दिया उस्मा के कब्रिस्तानों में कब्र के निर्ख 14,300 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। स्वीडन ने इस्लामाबाद में वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को स्वीडन में मुख्तसर क़याम की सहूलत मिलेगी। कतरी शहजादी ने नागा पर्वत को सर कर लिया। शेखा इस्माइल थानी नागा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। 8,126 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहराया। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, इसराइल कोशिश के बावजूद मुझे कत्ल करने में नाकाम रहा। मेरे कत्ल की कोशिश के पीछे अमेरिका नहीं, इसराइल था। ट्रंप पर हमले का कोई मंसूबा नहीं बनाया। ये इसराइली प्रोपेगेंडा है। जनूबी ताइवान में शदीद तूफान से तबाही, 2 अफराद हलाक, 500 जख्मी, 5 लाख घरों की बिजली मुअत्तल। 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त और सिग्नल्स गिर गए। चीन के साहिली इलाकों में भी इमरजेंसी नाफिज। ऑस्ट्रेलियावी खातून पर शौहर के वालिदैन समेत 3 अफराद को जहरीले मशरूब पिलाकर कत्ल करने का जुर्म साबित हो गया। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने खातून को 3 अफराद के कत्ल में कसूरवार करार दे दिया। खातून ने जुलाई 2023 में रिश्तेदारों को दावत पर बुलाकर जहरीले मशरूब खिला दिए थे। दौरा बांग्लादेश से पहले पाकिस्तानी टीम को धचका। अमेरिका में मेजर लीग में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। बकिया लीग मैचों से बाहर, कौमी टीम में शमूलियत भी मशकूक। बुलवायो टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के कप्तान मोल्डर की ट्रिपल सेंचुरी। मोल्डर ने 297 गेंदों पर टेस्ट क्रिकेट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जय शाह के बाद एक और भारतीय शहरी को अहम ओहदा मिल गया।
संजोग गुप्ता आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। आईसीसी के मुताबिक संजोग की तकर्री मार्च में शुरू होने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हुई। मेक्सिको ने अमेरिका को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर कॉन्काकैफ गोल्ड कप जीत लिया। ह्यूस्टन में अमेरिकी टीम बढ़तरी लेने के बावजूद मैच ना जीत सकी। फातिह टीम के जेमनेज और अल्वारेज ने शानदार गोल किए। कार्लोस अल्कराज, कैमरॉन नूरिया, रियाना सबलेंका विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। विमेंस दिफाई चैंपियन बारबोरा के इवेंट पे सफर तमाम। एगा स्वियातेक और जोकोविक ने राउंड 16 के लिए कामयाबी हासिल कर ली। बरतानवी रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉर्ट्स का शानदार महारत का मुजाहिरा। ब्रिटिश ग्रां प्री रेस में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दूसरे नंबर पर रहे। अम्मी, कंजूसी की तो पुरानी आदत है तुम्हारी। कहा था तुमसे कि किसी के घर जाते हैं तो कोई चीज ले जाते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एक मिठाई का डब्बा नहीं खरीद सकी। बहुत बड़ा घर है भाई। भाई तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी, वाकई बहुत अमीर लोग हैं। अगर फराज की शादी इस घर में हो गई तो हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। और क्या हारून फराज की फैमिली के बारे में जान पाएगा? ड्रामा सीरियल गुमान में आगे होगा क्या? जुनैद खान, नीलम मुनीर और रीज फातिमा की जानदार अदाकारी। देखिए ड्रामा गुमान हर पीर से बुध की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।